हे प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन ना पाएं, और प्रभु मुझे इतना ऊपर मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं सुन ना पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ रहना। नमस्कारम, स्वागतम। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, जहां श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार आप तक पहुंचाने का मैं आरजे कार्तिक प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता का निरंतर पठन, चिंतन, मनन करता हूं, और जो कुछ आप तक पहुंचा पा रहा हूं मैंने वहीं पढ़ा है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी यथार्थ गीता अवश्य पढ़िए, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है। घर बैठे आप अपने लिए फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। ये जो चतुर्दश अध्याय की आज हम बात करने जा रहे हैं, चैप्टर 14 की बात करने जा रहे हैं, इसमें भगवान ने एक बार फिर से वही ज्ञान अपने शिष्य, अपने सखा को सुनाया। और इस अध्याय में उन्होंने बताया कि ये जो जीवात्मा है ये कैसे आकर के, जो चेतन आत्मा है वो कैसे आकर के जड़ प्रकृति में बंध जाती है, क्योंकि 3 गुण उसे बांध देते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो साइंटिस्ट ने अब बताया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व बता दिया कि वो 3 गुण हैं जिनसे प्रकृति जो है बंधी हुई है, जीवात्मा यहाँ बंधी हुई है। प्रकृति तो अनादि है, लेकिन जीवात्मा को उसने बांध रखा है इन 3 गुणों में। तो सत्व गुण के बारे में बताते हैं, रजोगुण के बारे में बताते हैं, तमोगुण के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि जो मनुष्य है वो पुनर्जन्म को प्राप्त क्यों होता है, अलग अलग योनियों में क्यों जाता है, कैसे बंध जाता है, उसको स्पष्ट करते हैं। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अभी आगे बताने वाले हैं कि जो मनुष्य है वो बंधा रहता है पुनर्जन्म के बंधन से, क्योंकि गुण जो है उसको बांध लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो स्थान बताते हैं। श्री भगवान उवाच, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन, मेरी जो महद ब्रह्म अष्टधा मूल प्रकृति है वो संपूर्ण भूतों की योनि है, इसी में सब उत्पन्न होते रहते हैं। उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं और जड़ चेतन का संयोग होता है तो सब भूतों की उत्पत्ति होती है। वो आगे कहते हैं कि सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न हो रहे हैं उन सब की योनि यानी कि गर्भ धारण करने वाली जो माता है वो 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है, और मैं ही बीज का स्थापन करने वाला पिता हूं। ना कोई और माता है, ना कोई और पिता है। जब तक ये जड़ चेतन का संयोग रहेगा तब तक कोई ना कोई निमित्त बनता रहेगा। ये जो चेतन आत्मा है ये जड़ प्रकृति में जाकर के बंध क्यों जाती है, इसको स्पष्ट करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। भगवान कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहिन म व्ययम। अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से ही ये जो जीवात्मा है ये शरीर में बंध जाती है। किस तरीके से बंध जाती है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, 3 गुणों में जो प्रकाश करने वाला है, जो निर्विकार है, वो सत्व गुण है। वो निर्मलत्वात्, निर्मल होने की वजह से सुख में और ज्ञान की आसक्ति में, उसकी चाह में आत्मा को शरीर में बांध देता है। यानी कि जो सद्गुण है, जो सत्व गुण है, वो भी एक तरीके का बंधन है। अंतर ये है कि ये जो है सुख जो मिल रहा है यहाँ वो परमात्मा में मिल रहा है, ज्ञान जो मिल रहा है वो साक्षात्कार का नाम है। और सत्व गुणी तब तक ही बंधा हुआ है जब तक वो दर्शन नहीं हो जाते, वो साक्षात्कार नहीं हो जाता, वो प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिल जाती। आगे रजोगुण के बारे में बताते हैं, कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। राग जो है ना, उसका जीता जागता स्वरूप, हमारा राग लगा ही रहता है, वो रजोगुण है। उसे तू कामना से, आसक्ति से पैदा हुआ जान। ये जीवात्मा को, हमारी इस आत्मा को कर्म में और उसके फल की आसक्ति में बांधता है कि फल मिलेगा। ये कर्म में जो है प्रवृत्ति देता है रजोगुण। अब तमोगुण की बात करते हैं। भगवान कहते हैं, तमस्त्व ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तन्नि बधनाति भारत। जितने भी देहधारी हैं, जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, इनको मोहने वाला है तमोगुण। और ये तमोगुण जो है ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये इस आत्मा को, जीवात्मा को बेकार की चेष्टाओं में, बेकार की चेष्टा, बिना मतलब की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। आलस्य आ जाता है कि कल करेंगे,
नींद आ जाती है। कई बार नींद का मतलब लोग समझ लेते हैं जो हम ज़्यादा सोते हैं, वो नहीं, तमोगुणी ज़्यादा सोता है। यानी कि स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तमोगुणी इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, और जो प्रकाश स्वरूप है, जो परमात्मा का प्रकाश है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। वो इसी को सब कुछ मान करके बैठा रहता है, इसी निद्रा में फंसा रहता है, इसी में हमेशा सोता रहता है। ये जो तीनों गुण हैं, इनके बंधन को अब ग्रुप में बताते हैं, सामूहिक इसका स्वरूप बताते हैं। कहते हैं सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युत। प्रभु कहते हैं कि अर्जुन सत्वगुण सुख में लगा रहा है, परम सुख की धारा में हमें लगा रहा है। रजोगुण जो है वो हमें कह रहा है कि कर्म करो, फल की भी इच्छा करते रहो। तमोगुण जो है वो ज्ञान को तो साइड कर देता है और सिर्फ आलस्य में बिना मतलब की चेष्टाओं में इस मन को लगा रहा है। ये सारे गुण जब एक ही जगह पर, एक ही हृदय में हैं, तो अलग अलग कैसे डिवाइड हो जाते हैं, इसको भगवान बताते हैं। रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस तथा। कहते हैं अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण जो है वो बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण और सत्वगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। कैसे हम पहचाने कि कौन सा गुण कब कार्य कर रहा है, इसे आगे स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। सत्वगुण की ग्रोथ कब हो रही है तो उसको बताते हैं कि जिस समय में हमारे शरीर में, हमारे मन में, इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश आ जाता है, हमें लगता है कि हमें उन्हें जानना चाहिए, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, उनसे ही मिलना बाकी है। जब ये हमारे विचार आ जाते हैं तो सत्वगुण जो है उसकी ग्रोथ हुई है, ऐसा समझना चाहिए। आगे कहते हैं, लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण की जब ग्रोथ हो रही है, जब उसकी जो विशेष वृद्धि हो रही है, उसको बताते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, लोभ आ रहा है। आप जो हैं लोभ में, काम में प्रवृत्त करने की जो चेष्टा है आपकी, कर्मों का आरंभ है, अशांति आ रही है, मन में चंचलता आ रही है, विषय भोगों में आपकी लालसा जा रही है, ये सब पैदा होते हैं। जब ये सब आपके मन के विचार हैं तो समझिए कि रजोगुण जो है उसकी ग्रोथ हुई है। अब कैसे हम पहचानें कि तमोगुण जो है उसकी ग्रोथ हो गई है, वो बढ़ गया है? तो कहते हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव च समस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, ईश्वरीय प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ने का स्वभाव होता है कि यही सब कुछ है जो हमें जन्म मिला है, ये जो हम आ गए हैं धरती पर मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए, मज़े लेने के लिए, यही हमारे जीवन का मकसद है। इस तरीके के विचार आते हैं। जो कार्यम कर्म है, जो करने योग्य प्रक्रिया है, जिसको बार बार बताया, ध्यान, चिंतन, आराधना, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है आदमी। मनुष्य का इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाता है। वो व्यर्थ की चेष्टाएं जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं, और ये सब जब उत्पन्न होती हैं तो आप समझिए कि तमोगुण जो है उसकी ग्रोथ हुई है। इन गुणों की जानकारी से हमें मिलेगा क्या, हमें लाभ क्या है? तो कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब ये जीवात्मा सत्व गुण की ग्रोथ में, जब सत्वगुण बढ़ा हुआ है और मृत्यु को प्राप्त हो रही है, शरीर त्याग रही है, तब जो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोक हैं उन्हें प्राप्त होती है, यानी कि दिव्य लोकों में आत्मा जाती है। फिर आगे कहते हैं, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब रजोगुण की ग्रोथ हुई है, रजोगुण जब बढ़ चुका है और उस वक्त अगर मृत्यु होती है, तो उस वक्त जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो कर्मों की आसक्ति वाले, हम जो मनुष्य कर्मों की आसक्ति में रहते हैं, हमेशा कर्म करने में हम अटके रहते हैं, उस योनि में जन्म लेता है। और जो तमोगुण की वृद्धि में जब मृत्यु हुई तो तमोगुण की जो ग्रोथ है वो बहुत हाई थी, तमोगुण बहुत ज़्यादा थे। जब ऐसे किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो वो जो पुरुष है वो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, यानी कि कीट पतंग बन जाता है, जानवर बन जाता है, बहुत सारी योनियाँ हैं, उनमें वो घूमता रहता है। इसीलिए गुणों में भी हम इंसानों को, मनुष्यों को सात्विक गुण वाला होना चाहिए, सत्व गुण की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो नेचर का बैंक है, ये हमारे गुणों को मरने के बाद भी हिसाब वहां से वापस चालू हो जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या है वो समझाते हैं। श्री भगवान उवाच कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। भगवान कह रहे हैं कि सात्विक कर्म जो है उसका फल सात्विक है, निर्मल है, सुख है, ज्ञान है, वैराग्य है। जो राजस कर्म है, जिसमें आपने फल की इच्छा से कर्म किया, उसका फल दुख है। और जो तामस कर्म है,
जिसमें आपने कर्म भी नहीं किया है, वो फल अज्ञान है। आगे कहते हैं सत्यात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण जो है उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होने लगता है। रजोगुण जो है उससे लोभ आता है और तमोगुण जो है उससे आलस्य आता है, मोह आता है। ये सब जो है उत्पन्न होकर के कौन सी गति देते हैं, वो गति आगे स्पष्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में जो पुरुष स्थित होता है वो ऊर्ध्व मूलम यानी कि परमात्मा की तरफ प्रवाहित होता है, निर्मल लोकों की तरफ जाता है। रजोगुण में जो आ रहा है वो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास ना तो विवेक वैराग्य है और ना ही वो अधम योनियों में जाते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और जो निंदित तमोगुण है यानी कि जिनके लिए निंदा की गई है, उन गुणों की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनको जो प्राप्त हुए वो अधोगति में जाते हैं, यानी कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि ये जो योनियां हैं इनमें चले जाते हैं। इसलिए तीनों जो गुण हैं वो किसी न किसी योनि के कारण है। लेकिन जो पुरुष इन गुणों को क्रॉस कर लेता है, पार कर लेता है स्थिति को, वो जन्म बंधन से छूट जाता है और वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये भगवान 14 अध्याय में कह रहे हैं। जब इन तीन गुणों की बात हो गई, इन तीनों गुणों को प्राप्त हुए पुरुष कहाँ पहुंचते हैं, नर नारी, वो बता दिया भगवान ने। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। उनके शिष्य अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन गुणा नेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतान स्त्रीन गुणानति वर्तते। कहते हैं भगवान, इन तीनों गुणों को जो पार कर चुका है पुरुष, वो किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस तरीके के आचरण वाला होता है और किस उपाय से मैं इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता हूँ, इन तीनों गुणों को पार कर सकता हूँ, जो कि प्रश्न आपके भी मन में स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन के प्रश्नों का समाधान करते हैं और कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कहते हैं अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप जो ईश्वरीय प्रकाश है, रजोगुण का जो कार्य रूप है प्रवृत्ति, आसक्ति, लगाव, और जो तमोगुण है यानी कि मोह, उसको ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है, ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, उदासीन के सदृश गुणों से विचलित नहीं हो सकता, गुण गुण में ही बरतते हैं ये जान लेता है, तभी वो चलायमान नहीं होता, रास्ता नहीं भटकता, वही गुणों से अतीत होता है, वो त्रिगुणातीत होता है, वो तीनों गुणों को पार कर चुका है। जो निरंतर स्वयं में ही आत्म भाव में स्थित है, जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव रखता है, प्रिय अप्रिय में समान भाव रखता है, निंदा स्तुति में समान भाव रखता है, तारीफों बुराइयों से फर्क नहीं पड़ता, मान अपमान में समान भाव रखता है, मित्र शत्रु में समान भाव रखता है, वो संपूर्ण गुणों से अतीत हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अब ये गुणों से पार कैसे जा सकते हैं उसकी विधि को बताते हैं। एक बार फिर से याद दिलाते हैं अपने सखा, अपने शिष्य को, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति, जिसमें मेरे अलावा किसी और का चिंतन ना आए, इस तरीके की भक्ति करता है, मुझे भजता है, वो इन तीनों गुणों को पार करके, अच्छी प्रकार से पार करके पर ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ एक होने के योग्य हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। वो इस बार बार के चक्कर से, पुनर्जन्म के चक्कर से पार पा जाता है और इसे ही कल्प कहा जाता है। इसे ही वो असली कल्प जिसके बारे में बात होती है, एक तो प्रकृति कल्प करती है, एक परमात्मा कल्प करते हैं, वो कल्प कहा जाता है। ब्रह्म के साथ जब एक हो जाता है तो ये वास्तविक कल्प कहलाता है। और अंत में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जहाँ कल्प हो रहा है, अमृत का, शाश्वत धर्म का, अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, मैं ही सहारा हूँ। परमात्मा में स्थित जो सद्गुरु हैं वही इनका आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं कि अगर आपको उस एक रस आनंद तक पहुंचना है तो जो तत्व स्थित महापुरुष हैं उनकी शरण में जाइए, वहीं आपको वास्तविक जानकारी मिलेगी। अगर आप इस परमात्मा पथ पर, अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, इन तीनों गुणों को, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को पार करके उस स्थिति को पाना चाहते हैं, इसीलिए इस 14 अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय।
देखते रहिए गीता ज्ञान हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे, जहां प्रयास है श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार आप तक पहुंचाने का। अगर आप घर बैठे श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता पढ़ना चाहते हैं, www.यथार्थगीता.com से अपने लिए फ्री में एक कॉपी मंगवा सकते हैं, जिसे लिखा है परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा हम सभी पर असीम कृपा बनी रहे।